प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी जोरों पर है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट नरेंद्र सिंह डाढ़ा। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी और इस क्षेत्र की क्या ज्वलंत समस्याएं, तमाम मुद्दों को लेकर हम बसपा प्रत्याशी से बात करते हैं। नरेंद्र जी, आपका गुजर्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद इलियास भाई। नरेंद्र जी, ये पहला सवाल आपसे यही है कि बसपा की प्रमुख मायावती का ये गृह जनपद है और आप यहाँ से जेवर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो आपका जो प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, जब बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ के लिए मुझे भेजा था बहुजन समाज पार्टी, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में जो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो हैं मौजूदा, उन्होंने यहाँ नौजवानों की जो पूरी तरह से अनदेखी की है। उनमें योग्यता है, वो शिक्षित हैं, उन्हें रोजगार देने का कोई काम नहीं किया, जबकि ये सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी इनकी गवर्नमेंट है। आज यहाँ भी स्थानीय कंपनियों पे बोर्ड लगा होता है कि 250 से 300 किलोमीटर के दूर के जो बच्चे हैं, जो नौजवान, उनको रोजगार देंगे। और जब हमारे यहाँ के नौजवानों में शिक्षित हैं, वो योग्य हैं, उनमें पूरी योग्यता, उन्हें रोजगार दिलाना चाहिए। इन सरकारों ने उनको रोजगार नहीं दिलाया। मेरी पहली प्राथमिकता ये कि जो मेरे नौजवान बच्चे जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे साथी जो बेरोजगार, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए मैं काम करूँगा। दूसरी समस्या देखिए, इस जिले में आज भी हमारी विधानसभा में बहुत सारे किसान ऐसे हैं, सारे किसान जो हैं आज भी आंदोलन कर रहे हैं। उनको 64% नहीं दिया गया, 6% और 10% के जो प्लॉट होते हैं वो आज तक नहीं दिए गए हैं। तो मैं निश्चित रूप से इन समस्याओं को, इनकी जो 64% की, 6% की और 10% की जो समस्याएं हैं, उनको मैं बिल्कुल यहाँ से पूरी तरह समाधान कराऊंगा। अगर हमारी सरकार आती है और मैं यहाँ से, मुझे जनता के आशीर्वाद और प्यार मिलता है और मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ। और दूसरा, आप देखिए, आज ये जो एयरपोर्ट के नाम पर जो अधिग्रहण किया है, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे और जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, उन्होंने उनको पूरी तरह से धोखा दिया है। वो उन किसानों को जो मुआवजा देना चाहिए था, ग्रामीण की तर्ज पे देना चाहिए था, जो 4 गुना होता है मुआवजे का, इन्होंने वहाँ शहरीकरण का एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस शहरीकरण के नोटिफिकेशन में शहरीकरण का जो मुआवजा होता है वो 2 गुना होता है, उन्होंने उनको वो दिया। उसके बाद जब किसानों आंदोलन करा तो उन्होंने उनको केवल 2300 रुपया दिया, जो कि 3200 रुपये होना चाहिए था। किसान वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे सरकार बनती है और हमें यहाँ सौभाग्य मिलता है, तो हम इन किसानों की जो समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से दूर कराएंगे, उन्हें उचित मुआवजा दिलाएंगे। अच्छा, क्षेत्र में चाहे किसानों की समस्या हो या रोजगार की समस्या हो या और समस्या हो, तो इसका आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, इससे पहले समाजवादी गवर्नमेंट रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई, इन्होंने इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी विचारधारा के जो लोग हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, वो इस जिले के साथ पूरी तरह सौतेला व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये जिला बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बना। उन्होंने यहाँ के लोगों को एक नई पहचान देने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, ये इनकी जो पहचान मिटाने का इस जिले काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी की सरकार थी इससे पहले, गठबंधन और समाजवादी की सरकार, उन्होंने इस जिले को खत्म करने का काम किया। और इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस ब्लॉक को खत्म करने का काम किया। ये केवल हमारी पहचान को खत्म करने का काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, चाहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो इनका जो व्यवहार है हमारे जिले के प्रति, इनकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है। ये सरकार इनका हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और इसी वजह से आज हमारे बच्चों को जो शिक्षित रोजगार मिलना चाहिए था, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, सेंटर में और केंद्र में इनकी सरकार है और स्टेट में इनकी सरकार है, पर इन्होंने ये कर सकते थे, ये बच्चों को रोजगार दिला सकते थे, पर उन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जनता इनको अब जवाब देगी। हर नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, अब इनका सुपड़ा साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। बात यदि किसानों की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा में, खासकर जेवर में हम बैठे जी की बात करें तो यहाँ यमुना अथॉरिटी भी है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जी। तो ये किसानों का मुद्दा है, खासकर 64%, हालांकि वो कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, जो आबादी की समस्या है, एक लंबे समय से ये चली आ रही है जी। तो इसके में आपका क्या एक नया दृष्टिकोण होगा,
क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जब 2007 से 2012 के बीच में हमारी बहन कुमारी मायावती जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो जब 64% की जब पहल हुई थी, 64% के लिए कुछ लोग कोर्ट गए और उन्होंने कोर्ट में जब कुछ लोगों को वहाँ कोर्ट ने आदेश किया कि इनको 64% दिया जाए, पर हमारी नेता ने उस टाइम पे कहा कि ये एक को नहीं दिया जाएगा, सभी लोगों को 64% दिया जाएगा। और 64% जो लागू हुआ हमारी बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हुआ, और लोगों को उन्होंने 64% 2012 में दिया भी। पर दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जानती हैं किसानों का दर्द, वो हमारे यहाँ की स्थानीय है, रहने वाली है दर्द, और किसानों को उन्होंने सारी सुविधाएं वहाँ पे उस टाइम पे मुआवजे को लेकर जो समस्या थी वो सारी उन्होंने उस टाइम पर समाधान भी किया। तो यहाँ की जो सरकार की मानसिकता इनके प्रति अच्छी नहीं। आप देखिए, आज यहाँ बिजली विभाग है, जो NPCL है, UPCL है, इस ठिठुरती हुई ठंड में हमारा किसान खेतों में पलेवा करता है, वो लाइट भाग जाती है, क्या स्थिति होती है। पर यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो बहुत इसमें जो ये किसानों की समस्या, रोजगार की समस्या, इसके अलावा और क्या प्रमुख समस्या है जेवर विधानसभा की जो आप मानते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो किसान परेशान, नौजवान परेशान, जो आम लोग हैं वो परेशान। आप देखिए, जो आज सड़कों की दुर्दशा हुई है, आप देखिए जो सड़कें, जो मुख्य सड़क से गांव की सड़क जो कनेक्ट होती हैं, आज वहाँ आप जाकर देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। आप पीपल के वाली बरसात वाली सड़क को देखिए, बिलासपुर मेन रोड है, इससे जो दलेलगढ़ वाली सड़क कनेक्ट हो रही है, आप उसकी स्थिति देखिए। डेरीन वाली जो दनकौर से बिलासपुर वाली सड़क है, उसमें पानी भर जाता है। कई चैनलों ने तो उसकी वीडियो भेजी कि पानी भरा हुआ, पर उनको सुध लेने वाला तैयार नहीं है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले विकास की बात करते हैं, ना सड़कों की उन्होंने कोई सुविधाएं कराई हैं, ना उन्होंने बच्चों के लिए किसी शिक्षण संस्था की या मेडिकल हॉस्पिटल्स की मेडिकल फैसिलिटीज कोई नहीं दी है। विकास हमें कहीं नहीं दिख रहा। और देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आप देखिए कि जब इलेक्शन आता है, 5 साल में एक ईंट नहीं लगवा पाए ये लोग। जब इनको लगा कि अब इलेक्शन नजदीक आ गया है, तो ये फीता काटने काम कर रहे हैं, उद्घाटन करा रहे हैं। अरे 5 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? 5 साल में केवल मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा रहे थे। जनता यहाँ की जागरूक है और हर आदमी यहाँ पे सम्मान रखता है। वो देख चुका है कि इनकी मानसिकता हमारे जिले के प्रति, हमारी इस विधानसभा के प्रति कैसी है, अब पूरी तरह से इनको समझ चुके हैं। 5 साल में जब इन्हें 4.5 साल हो गए, जब इलेक्शन नजदीक आ गया, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन्हें फीता काटने काम कर दिया। ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट ही बहन कुमारी मायावती जी की वो थी, प्रोजेक्ट था, उनको लेकर आए। पर उस टाइम पे ये बहन कुमारी मायावती की योजना थी, पर कुछ केंद्र में सरकार बैठी हुई थी, उसने योजना लागू नहीं होने दिया। उसी पे इन्होंने अमल किया। नया क्या किया है बताइए? आज तक भी मैं पूछता हूँ, ये जनता पूछती है यहाँ के जनप्रतिनिधि से, तो आप ये बताइए, आपने विकास के नाम पे क्या करा? आपने नया क्या करा? कुछ इन्होंने नहीं किया है सही मायने में, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था की है। इन्होंने केवल बड़े बड़ी बातें, देश हित, राष्ट्र हित पर केवल गुमराह किया है। तो निश्चित रूप से इनको नौजवान भी, किसान भी, मजदूर भी इनको अब जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अभी आपने जेवर एयरपोर्ट की बात कही है, तो जेवर एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है खासकर इस विधानसभा में, और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि वो मायावती सरकार का ही एक बड़ी परियोजना थी। हालांकि लोगों का यह कहना कि वो बहुत उससे पहले की परियोजना थी, आज वो मूर्त रूप में आ गई। तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, एयरपोर्ट है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, पर एयरपोर्ट के फीता काटा, शिलान्यास करा है। गारंटी क्या है कि एयरपोर्ट यहाँ बना देंगे? इनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके चुनाव मुद्दे होते हैं। आप एक बात बताइए, किसान 2 साल से आंदोलन कर रहा था, 700 किसानों की मौत हो गई, इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अरे वो भी तो किसी के बेटे थे, वो भी तो किसी का सुहाग थे, उनकी मौत हो गई, सरकार ने सुध नहीं ली। और ये वो सरकार है जो कहती थी, इसके जनप्रतिनिधि, इसके जो प्रवक्ता थे, वो टीवी पे डिबेट करते थे और कृषि बिल के अच्छाइयां गिनाते थे कि इससे ये बेनिफिट होगा, इससे ये होगा। और किसानों को देखिए, आतंकवादी तक कह दिया गया, जीवी परजीवी की संज्ञा दे दी गई। आज जब चुनाव आ गया तो वो माफी मांग रहे हैं, किसान बिल को वापस ले रहे हैं। क्या ये जनता को समझते हैं? ये समझ नहीं आ रहा कि जनता इतनी बावली थोड़ी है जितना ये बना रहे हैं। पहले किसानों की हत्या हो जाती है, 700 किसान मर जाते हैं, ये जब कहते हैं तो आतंकवादी हैं, किसान ही नहीं थे, और यहाँ पे फिर आते हैं, माफी मांगते हैं, कृषि बिलों को वापस लेते हैं। क्या जनता इसको समझ नहीं रही है? जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। यदि आपकी जीत सुनिश्चित होती है, इस क्षेत्र में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैंने पहले ही बताया, मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो नौजवान है हमारे,
उनको मैं रोजगार दिलाने की पूरी प्योरिटी पे मैं काम करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। किसानों की जो समस्याएं चली आ रही हैं, क्या नीति बनाएंगे आप रोजगार के लिए? देखिए, रोजगार के लिए निश्चित रूप से हम शासन प्रशासन से बात करेंगे। हम कहेंगे उनसे कि आप जो अथॉरिटीज से बात करेंगे कि आप ये कोटा फिक्स कीजिए कि जिस गांव की जमीन जा रही है, जिस क्षेत्र की जमीन जा रही है, वहां के जो बच्चे उनको रोजगार दें और उनको दिलाने के लिए काम करेंगे। अधिकारियों से कहेंगे अगर बच्चों में योग्यता है, वो शिक्षित हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो आप उन्हें रोजगार दिलाइए। अगर सत्ता हमारी आती है निश्चित रूप से तो हम ये रखेंगे और ये जो ये प्रस्ताव भी हम पास कराएंगे, प्रस्ताव पास करा के उसका लागू कराएंगे। दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग प्रस्ताव पास करते हैं, पर निश्चित रूप से अगर मुझे यहाँ से विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये प्रस्ताव मैं पास कराऊंगा और नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए पहल करूंगा। अच्छा, चुनाव में आप प्रमुख चुनौती किससे मान रहे हैं और जीत के प्रति कितने आशावान? देखिए, यहाँ पर चुनौती किसी से नहीं है। यहाँ पूरी तरह से भारी बहुमत से बसपा यहाँ से चुनाव जीत रही है, क्योंकि सबको पता है, आज तक का आप रिकॉर्ड निकालिए, जितने विकास बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुए हैं, जो पहचान बहन कुमारी मायावती जी ने दी है, वो पहचान आज तक कोई नहीं दे पाया। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो कराई वो बहन कुमारी मायावती जी ने कराई है। काशीराम हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लोग उसको एम्स की टक्कर की हॉस्पिटल कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कराई, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को टक्कर देती है, ये बहन कुमारी मायावती जी की देन है। बालक बालिका कॉलेज की व्यवस्था कराई, वो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। जो यहाँ से नोएडा से और जो आगरे तक का जो ये हाईवे की जो वो कराई, वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हुई। बुद्धा सर्किट रेस की व्यवस्था कराई, विदेशी भी यहाँ पे उतर गए आके खेलने के वो लिए, तो एक पहचान दी है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। अगर नेशनल, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दी वो बहन कुमारी मायावती जी ने दी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी पूरी बहुमत से, कोई टक्कर में नहीं है, बहुत बड़े अंतराल से हम लोग जीत यहाँ पे हासिल करेंगे। गुजर्स न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद इलियास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखता हूँ कि आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हो और जो जमीनी जो हकीकत बात है आप उसको दिखाते हो और दिखाना भी चाहिए। देखिए, सच्चाई ये है कि मीडिया को जो सच्चाई हो, जमीनी हकीकत हो, हम लोग यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से, मैं देखो इन लोगों के यहाँ के बीच का हूँ, मेरा संबंध इस जेवर विधानसभा का, मेरा गांव है, मेरी जो हमारे परिवार की जो हमारे पूर्वज थे वो यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। मेरा परिवार यहाँ 35 साल से राजनीति में एक्टिव है, समाज में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और जब से मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, मैं डोर टू डोर लोगों से मिला हूँ और सब लोगों को पता है कि केवल नरेंद्र भाटी डाढ़ा उनका बच्चा है, उनका अपना है। तो सारे लोग जो यहाँ पे, अकेला नरेंद्र भाटी डाढ़ा चुनाव नहीं लड़ रहा है, हर एक वो नौजवान चुनाव लड़ रहा है जो सम्मान से जीना चाहता है, हर एक वो किसान चुनाव लड़ रहा है जो कि सम्मान से जीना चाहता है, स्वाभिमान से जीना चाहता है। मेरे ऊपर पूरे समाज का, माताओं बहनों का, सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और निश्चित रूप से जीत वो होगी कि लोग देखते देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इलियास भाई, थैंक यू। तो ये थे बसपा के जेवर विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट नरेंद्र डाढ़ा। इनका यह कहना है कि गौतम बुद्ध नगर बहन कुमारी मायावती की देन है। उनके कार्यकाल में इस जिले का भरपूर विकास हुआ था और यदि इनकी जीत सुनिश्चित होती है तो चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, एक रणनीति बनाकर उसका भरपूर विकास कराएंगे और जो संचालित योजना है सरकार द्वारा उनको लागू कराएंगे। आप बने रहिए, गुजर्स न्यूज़ की खास पेशकश देखते रहिए। धन्यवाद।